नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं मेरे साथ सजग हरियाणा। अभी फ़िलहाल मौजूद हैं हम एमडी स्कूल के अंदर जो बरालू में है, और दिवाली के एक दिन ठीक पहले छोटी दिवाली के ऊपर बच्चों का एक छोटा सा कार्यक्रम यहां पे रखा गया। सबसे पहले यज्ञ हवन के द्वारा इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई और उसके बाद में 2 टीमें यहाँ पे मैदान में वॉलीबॉल का जो खेल है वो रखा गया था। और यहाँ पे पहुँचे हैं पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी करण सिंह जी जो गोठड़ा से कहते थे जी पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और जो छात्र यहाँ पे खेल रहे हैं, एक ऐसा स्कूल जो अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो खेल स्तर को बढ़ावा दे रहा है और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर जो हैं वो एक स्टेट लेवल के खिलाड़ी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे जो एक अच्छा गेम दिखा रहे हैं। और एक बार छोटी सी क्लिप में जो है वो बच्चों की गेम खेलते हुए स्तर की दिखाना चाहूँगा। जो इधर से हैं, बहुत अच्छा गेम जो है वो चल रहा है बच्चों के बीच में और सहानुभूति के साथ में और बड़ी खेल भावना के साथ में जो गेम चल रहा है। आइए हम छोटी सी बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं पीताम्बर जी से, जिन्होंने इस स्कूल के अंदर एक आयोजन करवाया है। सबसे पहले हम मिलेंगे पीताम्बर जी से। नमस्कार सर। नमस्ते जी। हाँ सर, बढ़िया, बिल्कुल सर। दिवाली से ठीक एक दिन पहले आपके स्कूल के अंदर ऐसा बच्चों के बीच में गेम रखा गया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या सोचा आपने इस गेम करवाने के बारे में दिवाली से ठीक एक दिन पहले? एक्चुअली ये था कि हमने एक बार इस बारे में मास्टर करण सिंह जी से एक बात हुई। उन्होंने कहा कि आप लड़कियों के बारे में थोड़ा है ना उत्थान के बारे में सोचो, क्योंकि लड़कियां भी आज देश के अंदर है ना उतनी गेम में आगे बढ़ रही हैं जितनी लड़के बढ़ रहे हैं। और माँ बाप के लिए उनके लिए कोई सुरक्षित ठिकाना ना होने की वजह से, जो गेम के लिए उनके लिए परफेक्ट जगह ना होने की वजह से वो लड़कियों को बाहर नहीं भेज सकते थे। तो मास्टर करण सिंह जी की प्रेरणा से हमने ये एक नई शुरुआत और पहल की है, क्योंकि अपने लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पे कहीं भी लड़कियों की ऐसी हॉस्टल की और गेम की कोई एकेडमी भी नहीं थी और न ही उनके लिए कोई ऐसी सुविधा थी। तो ये नई शुरुआत करी है आपने, और धीरे धीरे इसमें है ना अब हमारे पास हरियाणा से भी बाहर, पंजाब से भी, राजस्थान से भी, यूपी से भी फ़ोन आ रही है कि भाई हम भी अपनी लड़कियों को छोड़ना चाहते हैं। तो मिड सेशन होने की वजह से वो नए सेशन से सभी बोल रहे हैं कि अब की बार लड़कियों को ना हम इसी एकेडमी में छोड़ेंगे। तो क्योंकि ऐसे है कि इस बारे में हम ये कह रहे हैं कि सब माँ बाप को भी है ना इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि लड़कियों को है ना आगे निकालो, क्योंकि लड़कियां भी वही नाम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। और हमारे देश की बेटियां विदेशों में जाके है ना खेलों में भी और अन्य गतिविधियों में भी अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो हम आशा करते हैं और इन बच्चियों के लिए आशीर्वाद है कि ये है ना खूब मेहनत करें और यहाँ से कामयाब होकर नेशनल खेलें और अपने देश के लिए, अपने माँ बाप का, इस अकेडमी का और हमारे गुरुजनों का सबका है ना नाम रोशन करें। बिल्कुल, पीताम्बर जी ने एक बात कही कि अपने इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत से पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी खेल के अंदर अच्छा करें, लेकिन कि अच्छी गतिविधियां, खेल का अच्छा सामान या फिर कोच की सुविधा ना होने की वजह से हमारे इस एरिया की जो लड़कियां हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। लेकिन उन्होंने एक पहल शुरू की है और मास्टर करण सिंह जी से मिलेंगे, जिन्होंने एक नया संदेश जो है समाज के अंदर हर जो अच्छा आयोजन होता है वहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार जी, सजग हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी सर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि पीताम्बर जी ने बताया कि जहाँ पे भी जाते हैं एक अलग ही प्रेरणा आपसे मिलती है और यहाँ खेल स्तर के जो लेवल था वो बिल्कुल डाउन था। इन्होंने एक नई पहल शुरू की है, क्या कहना चाहेंगे इस पहल के बारे में? मैं आज बड़ा प्रसन्न हूँ आज ये देख करके एक ग्रामीण अंचल में लड़कियाँ भी वॉलीबॉल जो है खेल रही हैं। हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्र में लड़कियों की टीम नहीं थी, लड़के तो कई गाँव में जो है ना टीम बना करके खेल रहे थे, लेकिन अब इस विद्यालय में एमडी स्कूल ने लड़कियों की टीम के लिए पहल शुरू की है कि यहाँ लड़कियाँ वॉलीबॉल की तैयारी कर रही हैं। और आज ये गेम देख करके तो वास्तव में मुझे ऐसे लगने लग गया कि मैं जो सोच रहा था वो साकार होकर ही रहेगा,
क्योंकि दूसरी टीम है सेरला से, हमारे सतपाल जी रिटायर्ड जो है सूबेदार हैं, इन्होंने भी अपनी अच्छी टीम तैयार की है। और आज एक ये फ्रेंडली मैच जो है ना देखने को मिल रहा है कि अच्छा मैच था, बिल्कुल बहुत अच्छा मैच था और बड़ा प्रसन्न हूँ मैं इस बात को देख करके। और मेरे साथी और जो बैठे हैं ये भी जो है ना बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि जी देखो इस रेतीले क्षेत्र में लड़कियां कितने अच्छे ढंग से वॉलीबॉल जो है खेल रही हैं। तो वास्तव में एक दिन ये हमारे इलाके का ही नहीं, देश और प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगी। मैं इसी शुभकामना के साथ आज ये जो है ना देख रहा हूँ कि जल्दी ही इन बच्चों को सफलता मिले। मेरी शुभकामनाएं भी हैं और मेरा आशीर्वाद भी है, और जैसा भी बन पाएगा मेरा सहयोग भी इनके लिए रहेगा। सर, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पुराना संबंध है आपसे, शिक्षा से ही आप सेवानिवृत्त हुए हैं, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी हैं। जैसा आपका पहले का टाइम था शिक्षा स्तर के अंदर और आज का जो टाइम है, उस टाइम पे खेल होते तो थे, लेकिन आज जो बच्चों के लिए खेल की जो सिस्टम बढ़ रहे हैं उनके बारे में पहले और आज की तुलना में क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले संसाधन का अभाव था, पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते यहाँ हर चीज़ उपलब्ध नहीं थी। शिक्षा के ही संस्थान जो है ना बहुत कम थे, दूर दराज जो है ना पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। मैं स्वयं ही यहाँ गिगनाऊ से जो है ना 10वीं कक्षा पास करके भिवानी जो है कॉलेज था उसमें पढ़ने के लिए गया था। उससे पहले कोई भी ऐसा संस्थान नहीं था कि जहाँ 10वीं के बाद पढ़ा जा सके। तो उस टाइम पढ़ाई भी छोड़ दिया करते थे दूरी होने की वजह से लोग? बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि आमदनी के साधन भी कम थे। बहुत कम माँ बाप जो है ना भिवानी तक बच्चों को भेज पाते थे, और जो हमारी प्रतिभाएं थी वो दबी रह जाती थी, क्योंकि उनको जो है तराशने का मौका ही नहीं मिलता था। वो किसी रोज़गार के चक्कर में इधर उधर भटकते थे या अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई छोटा मोटा काम करते थे। बिल्कुल, गतिविधियां ना होने की वजह से पहले के टाइम के अंदर जो है लोग जो है अपने बच्चों को आगे नहीं पहुंचा पाते थे और प्रतिभा जो है वो छुपी की छुपी रह जाती थी। लेकिन आज के टाइम के अंदर संसाधनों की कोई कमी नहीं है और हर गांव के अंदर एक से बढ़कर एक खिलाड़ी जो हैं वो उभर रहे हैं। अभी हमारे साथ में कोच साहब मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। स्कूल के अंदर डीपी के पद पे कार्यरत हैं सर, आप भी से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि शिक्षा में हर बच्चा अपना भविष्य या रोज़गार नहीं बना सकता। खेल एक ऐसी चीज़ है, खेल में भी काफ़ी रोज़गार हैं। आप खेल के माध्यम से नेशनल इंटरनेशनल तक आप जा सकते हो। खेल में आप बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड, एमपीएड करके कोर्स आदि करके आप शिक्षा के क्षेत्र में आ सकते हो, और उन प्रतिभाओं को जो गाँव में है उनको निखार करके आप आगे देश के लिए या स्टेट के लिए आगे उनको लेकर के आते हो, तो वो अपना भविष्य रोज़गार उसमें भी अपना बना सकते हैं। बिल्कुल, कई बच्चे जो हैं वो शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। कई बार पढ़ाई उनके बस की बात नहीं रहती है, तो ये सोचते हैं कि पढ़ाई नहीं है तो आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो पढ़ाई में अगर थोड़े पिछड़ भी जाते हैं तो खेल जगत से, अगर खेल से जुड़ जाते हैं किसी भी खेल से, तो शायद वो अपना भविष्य संवार सकते हैं। हाँ, ज़रूर संवार सकते हैं अपना भविष्य, क्योंकि खेल में विशेष करके जैसे लड़कियां हैं, लड़कियां अगर सीपीएड, बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड या एनआईएस जो भी कोचिंग करके आती हैं, तो खेल को लड़कियों का बढ़ावा मिलेगा इस क्षेत्र में। ऐसी अगर वो ट्रेनिंग करके यहाँ पर आती हैं और कोई स्कूलों में वो जॉब करती हैं, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी वो लड़कियों को यहाँ पर वो कोचिंग दे करके नेशनल इंटरनेशनल तक वो बच्चियों को पहुँचा सकती हैं। रिटायरमेंट हैं फौज के अंदर, उन्होंने अच्छी खासी अपनी सेवा दी है और उसके बाद में अपने गांव के अंदर लड़कियों को जो है मुफ्त ट्रेनिंग दे रहे हैं। वॉलीबॉल टीम की जो है वो तैयार कर रहे हैं। अभी बातचीत करेंगे, हमारे साथ में सूबेदार सतपाल जी मौजूद हैं। जी सर, नमस्कार। सर जी, नमस्कार। और सर कैसे हो? फाइन। हम बातचीत करना चाहेंगे सर, आप अपनी टीम को लेकर के और समाज के अंदर एक अलग ही पहचान, आप सेवानिवृत्त हुए हैं आप सूबेदार पद से, वहाँ पे भी आपने देश सेवा की और उसके बाद में भी आपका देश सेवा का जो जज्बा है वो कम नहीं हुआ है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ऐसा है भाई, मैं खेल का बड़ा शौकीन हूँ बचपन से ही। तो मैं पहले वॉलीबॉल खेलता था गांव में, वहाँ से मैंने संघर्ष करके हिंदुस्तान का पहला आदमी हूँ मैं जो स्पोर्ट्स में हवलदार भर्ती हुआ हूँ। अच्छा। 1985 में फरवरी में लूट आए थे, मार्च में भर्ती हो गया था 1985 में डायरेक्ट हवलदार, और 5 साल की नौकरी में मैं नायबदार बन गया था, जूनियर कमीशन ऑफिसर। अच्छा। जो कि एक रिकॉर्ड है। उसके बाद मैंने एनआईएस किया, डिप्लोमा 90-91 में कलकत्ता से। उसके बाद मैंने 15.5 साल सूबेदार रंग से में रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद 10 साल मैंने सोल्जर बोर्ड में, जिला सैनिक बोर्ड में सेवाएं दी हरियाणा सरकार में, भूतपूर्व सैनिकों की, विधवाओं की, ऑर्फन बच्चों की
मैंने काफ़ी मदद की एज ए वेलफेयर ऑर्गेनाइजर के तौर पे। अभी मैं गांव में पिछले 8 महीने से 3 ग्राउंड बनाए हैं, एक लड़कियों का 2 लड़कों का। अभी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री लड़कियों को वॉलीबॉल कोचिंग देता हूँ, लड़कों को भी। मेरे पास अंडर 14 और 16 40 लड़के हैं और सीनियर के काफ़ी लड़के हैं। जूनियर लड़कियाँ मेरे पास 3 हैं जो कि अभी फ़िलहाल खेल रही हैं। लड़कियाँ पिछले 4 महीने से खेल रही हैं, तो अभी शुरुआत है। तो मेरा एक जुनून है लड़कियाँ भी समाज में अच्छी प्लेयर बने, तो मैं लगातार इसके लिए लग रहा हूँ। और जो है ना, आप जो समाज में जो अच्छे आदमी हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, खेल प्रेमी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके पैसे लेता हूँ। बॉल भी एडजस्टमेंट करती है, 1100 में बॉल आती है एक बॉल। नेट भी महंगी है, 1100 रुपये में नेट आती है। तो उन बच्चों को मैं लगातार खिलाता हूँ सुबह शाम, खास करके शाम को 4 घंटे डेली, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, हम रोज़ खिलाते हैं अपनी लड़कियों को। और एक टूर्नामेंट इससे पहले पानीपत खिला के लाया हूँ अपने तो अभी, हाँ, इन लड़कियों को। तो अभी लड़कियाँ जो है ना, नहीं है, सारी अंडर 14 है, लेकिन जो अभी अच्छी खेल रही हैं। अभी समय लगेगा वॉलीबॉल में, कम से कम 5 साल का समय लगता है। तो मेरा प्रयास है कि लड़कियां अच्छी प्लेयर बने और लड़के भी। तो मैं तो दोनों को ट्रेनिंग देता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारी लड़कियों की टीम अच्छी हो जाएगी। हमारे समाज में एक जुनून पैदा कर रहा हूं मैं तो नए सिरे से कि लड़कियां भी अच्छी खेल लें। तो इसके लिए मैं प्रयास हूँ। धन्यवाद। जी सर, बातचीत की सर से। देखिए, पैसा हर इंसान लगा सकता है, लेकिन समय और एक गाइडलाइन की ज़रूरत हर बच्चे को होती है, क्योंकि कई बार समय निकल जाता है, गाइडलाइन बच्चे को सही नहीं मिल पाती है, तो वो एक अच्छे रास्ते पर नहीं पहुंच पाता है। लेकिन सतपाल जी सूबेदार पद से रिटायर होने के बाद में इन्होंने एक सोचा कि अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बच्चे जो हैं वो खेल जगत से बहुत पीछे हैं, और उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के पहले ऐसे इंसान हैं जो सीधे डायरेक्ट हवलदार भर्ती हुए थे खेल जगत से, स्पोर्ट्स कोटे से। और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र से अगर मैं कर सकता हूं तो मेरे जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने अंडर 14 जो है, अंडर 17 है, उसके बाद में 2-3 टीमें जो हैं वो तैयार कर रखी हैं। और यहाँ पे पीछे जो जस्ट मेरे पीछे जो है वो बच्चों का मैच भी चल रहा है। उन बच्चों से भी एक छोटी सी बातचीत करेंगे। लास्ट जो मैच है, 3 मैच हो चुके हैं, अच्छी स्पर्धा बच्चों के अंदर देखने को मिल रही है। बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार जो हैं वो भी साथ साथ में दिए जाते हैं और अच्छा भविष्य जो है वो अपना बच्चे संवार पाते हैं। अभी बातचीत करेंगे हम बच्चों के साथ में भी कि इनका क्या कुछ फ्यूचर है, क्या कुछ अपना फ्यूचर देख रहे हैं और कहाँ तक खेले हैं, कितना टाइम हो चुका है। क्योंकि खेल जगत में टाइम लगता है, लेकिन अगर हुनर हो, अगर सोचता हो कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो वो वास्तव में बहुत आगे तक कर सकता है। में कुछ बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने अभी मैच खेला है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। सबसे पहले मुझे एक छोटी सी गुड़िया, बिल्कुल छोटा सा कद है लेकिन हौसले बहुत बड़े हैं। क्या नाम है बेटा आपका? तमन्ना। तमन्ना नाम है। क्या उम्र होगी बेटा आपकी? 12 साल। 12 साल। देखिए, 12 साल उम्र है। क्लास की बात करें तो 8वीं क्लास के अंदर बच्ची पढ़ रही है, लेकिन इस बच्चे की हौसला जो है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है कि 12 साल की उम्र हुई है और उन्होंने सोचा है वॉलीबॉल टीम के अंदर मैं अपनी पहचान बनाऊंगी। बेटा, कब से खेल रहे हैं और क्या कुछ जुनून है, कैसे सोचा आपने? हम 4 महीने से खेल रहे हैं। और गांव कौन सा आपका? शेरला से। बेटा, आपको किसने प्रेरित किया खेलने के लिए? किसने कहा कि आप वॉलीबॉल में खेल सकते हैं, या आपकी ही किसी को देख करके? जी, मैंने खुद ने सोचा था कि मैं आगे जाऊंगी। देखिए, हौसला कम नहीं है, बिल्कुल बहुत आगे तक जाएंगे। और अभी हमारे साथ में, क्या नाम है बेटा? प्रिया। कितने टाइम से खेल रहे हो आप? 4 महीने से। क्या कुछ सोचा आगे जाने की और कैसे प्रेरित हुए? खेलना चाहते हैं आगे जाके। और ये श्रेय जो है वो किसको देना चाहेंगे? हमारे कोच साहब को। आपको इन्होंने प्रेरित किया खेलने के जगत के बारे में। आपके गांव से पहले भी 4 महीने से पहले आप सर ने जो कमांड संभाली है उससे पहले खेलते थे? नहीं सर, पहले कोई सुविधा नहीं थी। गांव के अंदर अगर बात की जाए सुविधाओं की, तो सर ने स्टार्ट किया, उससे पहले इस तरह की कोई सुविधा थी आपके गांव में? नहीं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में, आगे फ्यूचर के बारे में? जी, हम तो कोच साहब को ही कहना चाहेंगे, मतलब इन्होंने हमें इतना सिखाया तो आगे भी यहीं लेके जाएंगे। बहुत तकलीफें भी आएंगी, उसको सहन करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी। हाँ बेटा, आप बहुत तकलीफें आएंगी, क्योंकि खेल जगत के अंदर क्या होता है, कई बार हम खेल में भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाते हैं, तो सर की डांट भी सहन करनी पड़ेंगी। लेकिन अच्छा करोगे तो सफलताएं हैं, लोग भी आपके साथ हैं, दुआएं भी मिलेंगी। तो क्या कहना चाहेंगे? जी बस और तो कुछ नहीं, अच्छा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है? अनीता। क्लास कौन सी है आपकी? 8वीं। 8वीं क्लास में ही हो, इनके साथ में ही हो। तो अच्छा खेला आप,
और आगे भी फ्यूचर में अच्छा खेलते रहेंगे। क्या थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे अपने खेल के बारे में? हमारे अभी कहाँ तक खेले हो आप? कौन कौन से कहाँ कहाँ खेल के आए हो? और कहाँ नहीं। आप खेल के आए हो? नो सर। आप में से कोई जो है वो बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में खेलने के लिए गया हो? कोई है इनमें से कोई? अभी पानीपत खेल के आए। अच्छा, पानीपत खेल के आए हो। तो कैसा, और क्योंकि क्या होता है गांव में हम खेलते हैं, गांव में लोग होते हैं या दूसरे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उससे अच्छी परफॉर्मेंस आपको वहाँ पानीपत में मिली होगी, तो उनको देख करके क्या कुछ लगा? कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अभी मेहनत की तो ज़रूरत है सर, बहुत ज़रूरत है अभी तो। उनको देख करके कुछ सीखने को मिला? हाँ जी। टाइम अभी 4 महीने हुए हैं, लेकिन 4 महीनों के अंदर इन बच्चों का जज्बा देख करके वास्तव में ये लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत कुछ अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए करने वाले हैं। और हम इनके लिए आशा यही करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत अच्छी तरक्की करें और इस खेल जगत के अंदर अपना नाम कमाएं। धन्यवाद। तो अभी कुछ बच्चे और भी हमारे साथ में हैं जिन्होंने मैच के अंदर अच्छा खासा दमखम दिखाया है और उनसे बातचीत करना चाहेंगे। रिंकू, आपका नाम है? क्या नेम है बेटा आपका, और कितने टाइम से आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और वॉलीबॉल ही आपने क्यों चुना? मेरा नाम रिंकू है, मैं चैडखुर्द की रहने वाली हूँ। वॉलीबॉल खेल को क्यों चुना? किससे आपसे प्रेरणादायक मिली कि हमें वॉलीबॉल के अंदर अच्छा कर सकते हैं? मुझे शुरू से ये गेम पसंद था, इसलिए मैंने ये गेम लिया। राजेश कोच ने हमें खेलना सिखाया। शुरू में एकेडमी थी हमारे गांव में, वहाँ हमने खेलना शुरू किया। अभी यहाँ MD गर्ल्स एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं। स्कूल है MD स्कूल बरालू के अंदर, वहाँ उस एकेडमी के अंदर बच्चे रह रहे हैं। और बेटा किस लेवल तक आप गए हो, किस लेवल तक आपने खेला है? हम नेशनल लेवल तक गए हैं। नेशनल लेवल तक आपने खेला है, यानी कि स्टार्टिंग आपकी गांव से हुई थी, उसके बाद में नेशनल लेवल तक आपने सफर तय किया है। कितनी बार नेशनल खेले हो आप? 5 बार सर। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि बच्चों के अंदर छुपी हुई होती है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। गांव चहड़ से, एक ग्रामीण क्षेत्र से अंदर रहने वाली लड़की जो है वो 5 बार नेशनल खेल चुकी है। क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस लड़की के लिए आपसे जितनी भी हेल्प हो सकती है वो हेल्प आप करें। आगे आपका सपना कहाँ तक है और क्या कुछ देश के लिए करना चाहते हैं? कुछ ऐसा सपना है आपका? यस सर। हाँ बेटा, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम परमिला है सर। कहाँ से हैं आप? चैड क्लास से। शहर क्लास से। कितने टाइम से आप खेल रहे हो? हम 3 साल से खेल रहे हैं सर। और क्या उम्र होगी आपकी? हमारी 17। अंडर 17 में आप खेल रहे हो, 3 साल से आप वॉलीबॉल में हैं। आपका इसका सारा श्रेय जो है किसको देना चाहेंगे? हम हमारे कोच को ये श्रेय देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें शुरू में बताया था कि क्या होता है वॉलीबॉल और कैसे खेला जाता है। शुरू में इन्होंने हमें सब कुछ सिखाया था। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, कई बार हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, कोच साहब की डांट भी आपको सुनने को मिली होंगी। शायद हो सकता है आगे अगर नेशनल लेवल तक गए हैं, आगे अगर आप भी नेशनल लेवल तक गए हो या जाना चाहते हो, तो तकलीफ़ें बहुत आएंगी, उनको सहन करने के लिए तैयार हैं? हाँ। हर उस तकलीफ़ को सहन करने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम अच्छी प्रकार उन तकलीफ़ों को सहने के लिए तैयार हैं। कौन से गांव से हैं आप? बिठन गांव से। सारे के सारे बच्चे जो हैं वो एक ग्रामीण लेवल से उठे हैं, जिनको शायद खेल जगत के बारे में, खेल के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को एक गाइड की ज़रूरत होती है। अगर एक गाइडर ना मिले तो शायद वो बच्चा आगे नहीं पहुंच सकता है। जी बेटा, क्या नाम है? पूनम, गांव चैडकला। गांव चैड क्लास। क्या कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? किस लेवल तक गए हैं? नेशनल लेवल तक गए हैं सर। कितनी बार खेले हैं? 4 सर। 4 बार नेशनल लेवल तक पहुंचे। कितनी तकलीफें आई होंगी आपको? सर तकलीफ़ें तो बहुत आती है, लेकिन उनका सामना तो करना ही पड़ता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो तकलीफें आएंगी। यस सर। उनका सामना भी करना पड़ेगा और उनसे डरना नहीं है। यस सर। डरोगे तो मरोगे। हाँ जी। ये बात तो आपके कोच साहब भी सिखाते होंगे। हाँ जी सर, बताते हैं। आप भी खेले हो? यस सर। नेशनल? यस सर। क्या उम्र है आपकी? 16 साल की उम्र के अंदर कितनी बार नेशनल खेल चुके हो? 3 बार सर। 3 बार नेशनल खेल चुके हो। यस सर। आगे क्या कुछ सपना है आपका? इंडिया का सर। इंडिया के लिए खेलेंगे, यस सर। जीतेंगे और नाम रोशन करेंगे। यस सर। ये सपना आपका होना चाहिए। आप भी नेशनल खेले हो? नो सर। कितना टाइम आपको खेलते हो गए? 3 साल सर। क्या कहाँ तक गए हो आप? स्टेट तक सर। कितनी बार खेले हैं? बहुत बार खेले सर। स्टेट पे तो खेलते ही रहते हो। यस सर। बच्चों से बातचीत की, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अभी इनके जो गुरु हैं, जिन्होंने इन बच्चियों को चलना सिखाया उंगली पकड़ के, स्टार्टिंग में जब इनको पता भी नहीं था, अभी हमारे कोच साहब से बातचीत करेंगे। कोच साहब नमस्कार। हाँ जी। कोच साहब, आपके जज्बे को सलाम है।
इन छोटी छोटी बच्चियों को इस तरीके से हीरे की तरह आपने निखारा है और निखारते ही रहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस लेवल से ये बच्चे स्टार्ट हुए थे और क्या कुछ तकलीफें आई थी गांव, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमने गांव से लड़कियां चुनी, इनमें टैलेंट था और हमने मेहनत करवाई ताकि ये नेशनल तक पहुंच सके। क्योंकि बच्चियों का जज्बा था स्टार्टिंग में गांव में, आपने भी सोचा होगा क्योंकि अपना ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लड़कियां जब खेल जगत में आती हैं तो टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। उनके अभिभावकों ने मुझे बहुत सहारा दिया, दिन रात मेहनत, पूरा श्रेय तो उनको ही है, क्योंकि जब अभिभावक साथ नहीं होते तो शायद आप लड़की के बारे में सबसे बढ़िया बहुत साथ दिया। तो कहाँ तक का क्या सपना है सर, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं इनको? मेरे को सपना ये है कि इनको इंडिया खिलाऊं, उसके बाद में रेलवे या कोई आर्मी के अंदर इनको कामयाब करूं। सर कोच साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका वॉलीबॉल के अंदर कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, आपका क्या कुछ है? मेरा तो बहुत लंबा है, थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? हाँ। कहाँ से थोड़ी सी स्टार्टिंग की थी आपने? मेरा स्टार्टिंग करी थी जी मैंने 1985 से करी थी मैंने। 1985 हाँ। से आपने वॉलीबॉल में कदम रखा? नेशनल खेला, फिर मैंने CPED करी अमरावती से, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था सब। अच्छा। आर्मी के अंदर भी गया था मैंने कुछ टाइम के लिए, मैंने फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने नहीं सोचा, लड़कों को सब करवा रहे हैं लेकिन लड़कियों के लेके चले। मतलब टाइम निकलता गया, उस टाइम में आपके भी उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन फिर एक दोबारा से जज्बा आपके अंदर। 2010 में लड़का कराया था हॉस्टल, उसके बाद में मैंने छोड़ दिया। फिर 3 तो अभी आपकी एकेडमी कहाँ है? यहाँ MD स्कूल ब्राह्मण, MD स्कूल ब्राह्मण में, यहीं पे ही हाँ, आप यहीं बोलते हैं। तो दोस्तों आपने व्यू जाने, बच्चों के व्यू जाने, कोच साहब के व्यू जाने, इनके जज्बों को जाना। और MD स्कूल फिलहाल हम खड़े हैं जहाँ पे अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को वॉलीबॉल के अंदर सक्सेस करना, किसी भी एरिया के अंदर ये वीडियो जा रही है तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आपको स्कूल का एड्रेस मिल जाएगा, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और वॉलीबॉल के अंदर अगर आप अपने बच्चे का भविष्य देखना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करें। अगली वीडियो में हम जल्दी ही आपके साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।